राजधानी एक्सप्रेस पर उन्होंने पत्थर मार दिया था और जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे हैं, किसी को चोट लगा होगा या शीशा फूट गया, जो भी नुकसान हुआ। सर की महानता थी, अगर ये चाहते तो उनको बालगिरी जेल भेज सकते थे। चैन पुलिंग के बाद बताया तो किसी ने कहा कि हाँ, चीज़ को जानना ज़रूरी है लेकिन करना उसको नहीं है। गलत चीज़ों को मत करिए। मैं सुधीर सिंह गहमरी इस गहमर से आता हूँ और अपने तमाम कार्यों के साथ साथ मेरा एक सामाजिक जुड़ाव भी है। आपने तमाम जगह देखा भी होगा, मैं चुनाव का प्रतिभागी भी था। अभी सर ने बहुत कुछ बात आप लोग को बताया। थोड़ा मैं विलम्ब हो गया, सर के साथ आ रहा था, मीटिंग चल रही थी। आपके बीच SBI बैंक के जो गहमर स्टेशन पर है, उसके मैनेजर साहब जो संजीव सर यहाँ उपस्थित है, उनके साथ उनके स्टाफ, साथ में अभी आप लोगों ने जिनका संबोधन सुना, दिलदार नगर RPF जो कोतवाली है स्टेशन पर, उसके ये प्रभारी हैं जिनका नाम आप लोगों ने परिचय किया, श्री बाल गंगाधर जी। और यहाँ उपस्थित SI श्री नवीन सर जी जो हरियाणा से हैं, अभी ये भी दिलदार नगर में ही कार्यरत हैं। उनके साथ आए भाई साहब, और जो अभी बच्चे अपना सफलता प्राप्त किए हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, जो इस इन्फोक्स क्लासेस के जो प्रबंधक हैं और अध्यापक हैं श्री सुजीत सर जी, इन्होंने इसलिए रखा कि आप लोगों को बाल गंगाधर जी और संजीव सर को बुलाकर, जो आज जिस जगह पर ये लोग पहुँचे हैं, आपको अपने बातों से, अपने अनुभव से प्रेरणादायी दे, ताकि आप भी उनको अमल करके अपने जीवन में आगे बढ़े। चूँकि सर को जाना है बनारस मीटिंग में, मैनेजर साहब को, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन सर ने अभी जो बात बताई सही है। आप पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों पर अपना फोकस रखिए। मानसिक अपनी जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए, समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए। एक वाक़या मुझे याद है, करीब 12-13 साल के बच्चे थे ना सर, 3 से 4 बच्चे थे, यहीं ऐठी जहाँ क्रॉसिंग है, पिछले 3 महीने की बात है, हो गया ना सर, जो बच्चे उदंता किए थे। राजधानी एक्सप्रेस पर उन्होंने पत्थर मार दिया था और जो यात्री उसमें सफ़र कर रहे हैं, किसी को चोट लगा होगा या शीशा फूट गया, जो भी नुकसान हुआ। सर की महानता थी, अगर ये चाहते तो उनको बालगिरी जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने संजोग से मेरा नाम ले लिया वहाँ पर कि हम उनके गांव के हैं, उनको जानते हैं, उनके कारोबार में हम काम करते हैं, चाहे सहयोगी हैं। सर ने खुद से फ़ोन किया, और इसलिए नहीं फ़ोन किया कि सुधीर का हम जानते हैं चाहे इसे नहीं, उनके जीवन को बचाने के लिए। अगर वो डाल देते बालगिरी में तो उनके ऊपर एक दाग लग जाता। छोटे छोटे बच्चे थे, नादानी थे, तो उन्होंने फ़ोन किया, हमसे बात हुई, हमने बताया कि हाँ सर हमारे ही गांव के हैं, क्या मामला है बताया हमें। हम कहा ठीक है, जो आपसे बन सके, अपनी कलम को देखते हुए, अपनी ड्यूटी को देखते हुए, और सर ने वही काम किया। तो आप भी ऐसा काम, जो लोग भी अभी चैन पुलिंग के बाद बताया तो किसी ने कहा कि हाँ, चीज़ को जानना ज़रूरी है लेकिन करना उसको नहीं है। गलत चीज़ों को मत करिए, वही सही रहेगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे। मैं अगर आता तो थोड़ा पहले से इनको परिचय भी कराता सर का, लेकिन चलिए आपके बीच में इन्होंने अपनी बात को रख दिया है। मैं संजीव सर को बुलाने से पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे जो सर ने बताया यहाँ बैठने का या यहाँ बैठने का, ऐसा नहीं है।
कि जो यहाँ लोग बैठे हैं आपसे कुछ अलग हैं, या यहाँ जो लोग बैठे हैं यहाँ कुछ अलग है। लेकिन यहाँ बैठने का उद्देश्य इनका, चाहे यहाँ जो बैठे हैं लोग इस काबिलियत पर बैठे हैं कि ये लोग उस जगह पर आ चुके हैं अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर। मैं कल गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान में था, उनका जयंती मनाया जा रहा था। जब मैं उनके बारे में जाना, उनकी जीवनी के बारे में जाना, तो मैंने जाना कि वो 10वीं पास तक ही थे, लेकिन पूरे भारत में, बांग्ला से लेकर और पूरे भारत में कई ऐसे जो है कि नहीं नेटवर्क परीक्षा में तमाम ऐसे जो पीएचडी उनके माध्यम से किए हैं हिंदी में, गोपाल राम गहमरी जी को पढ़ाया जा रहा है, उनको पीएचडी किया जा रहा है। उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए कई गैर भाषी जो है हिंदी का अध्ययन किए, ताकि उनके उपन्यासों को, उनके कविताओं को, उनको चीज़ों को हम पढ़ सकें। तो आपका सामाजिक जीवन भी आपके देश हित में काम करेगा।